अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 22 सफ़र 1440 हिजरी मुताबिक 31 अक्टूबर 2018 बरोज बुध सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। इस्तांबुल में तुर्क सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एक और मुलाकात। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर सऊद अल माजब और तुर्क पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने दारुल अदम इस्तांबुल में एक बार फिर मुलाकात की। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने का 90 मिनट तक दौरा किया। मुबसरीन ने तवज्जो दिलाई कि जमाल खशोगी के कत्ल की बाबत सऊदी अरब के मुल्जमान से जारी तहकीकात का सिलसिला काफी आगे बढ़ गया है। तुर्क जराये ने अकाज अखबार को बताया कि फरीकैन ने वाकया के जुमला हकायक दरियाफ्त करने के लिए तहकीकात के सिलसिले में ताउन जारी रखने का फैसला किया। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और उनके हमरा तुर्की गए हुए वफद ने इस्तांबुल के दारुल अदल में तुर्क पब्लिक प्रोसिक्यूटर इरफान एदान से उनके दफ्तर में मुलाकात की। यहीं से अलमाजब सऊदी कौंसल खाने गए, वहां 90 मिनट तक रहे। ज़राए अबलाग ने इस हवाले से मुतजाद रिपोर्टें दी। बाज ने ख्याल जाहिर किया कि सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने खशोगी की मौत की बाबत सऊदी अरब में जारी तहकीकात के दौरान मुल्जमान के बयानात से तुर्क पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आगाह नहीं किया। दीगर ज़राए अबलाग ने इसके बरक्स बात कही। उन्होंने यकीन दिलाया कि सऊदी वफ्द ने तुर्कों को सऊदी मुल्जमान से मिलने वाली मालूमात पेश कर दी, उन्हें तहकीकात की ताज़ा सूरत हाल से भी आगाह किया। तुर्क वजीर खारजा मौलूद ओगलो ने सऊदी और तुर्क पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दरमियान मालूमात के तबादले को न सिर्फ ये कि फायदा मंद बताया, बल्कि तावन जारी रखने को जरूरी भी करार दिया। खुदामल हुजाज को मुस्कुरा कर मिलिए का आदी बनाएंगे वजीर हज। सऊदी वजीर हज उमरा डॉक्टर मोहम्मद साहले बिनतन ने वाजे किया कि उनकी वजारत खुदामल हुजाज को मुस्कुरा कर मिलने का आदी बनाने, ईसार से काम लेने और ज़ाब्ता-ए अखलाक पर अमल करने की तरबियत दे रही है। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि हुजाज और मोतमरीन की मियारी खिदमत से सऊदी अरब और इसके बाशिंदों की शिनाख्त उजागर होगी। उन्होंने कहा, ज़ायरीन की खिदमत कौमी फरीजा है, इसका एहसास हर कसो नाकस को है। सऊदी अरब के तमाम रियासती इदारे ज़ायरीन की खिदमत के लिए जुमला तवानाइयाँ वक्फ किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हाजी और मोतमर तारीखी मुकामात की ज़ियारत और इस्लामी ईसार के मुशाहिदे के जरिए अपने सफर ज़ियारत को मालामाल कर सकते हैं। खशोगी के मामले में सऊदी अरब से फ़िक़ा अकेडमी का इजहार यकजहती। आलमी इस्लामी फ़िक़ा अकेडमी ने सऊदी शहरी जमाल खशोगी के कत्ल के मामले में इंसाफ दिलाने वाले जुमला इकदामात पर सऊदी अरब से यकजहती का इजहार कर दिया। अकेडमी ने इस अज़्म का इजहार 19 से 23 सफ़र तक मदीना मुनव्वरा की इस्लामी यूनिवर्सिटी की मेज़बानी में मुनक्कद होने वाले फ़िक़ा अकेडमी काउंसिल के 23वें सेशन के इख्तिताम पर जारी करदा एलामिया में किया। अकेडमी के इजलास के शुरका ने इस यकीन का इजहार किया कि सऊदी अरब के अदालती इदारे जहरे अनासर को सजा दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। मुजरे सेहत 4 किस्म के सुरमों पर पाबंदी। सऊदी FDA ने खबरदार किया कि शीशे की ज्यादा मिकदार के बायस 4 किस्म के सुरमों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। इनमें से एक में एंटीमन और नाइट्रोजामीन की मिकदार हद से ज्यादा पाई गई, जबकि एक और सुरमे में शीशे, एंटीमन और कैडमियम की मिकदार ज्यादा पाई गई, जिनमें से एक का नाम GSO है, ये चीनी साख्ता है। दूसरे सुरमे का नाम EYEI एंड लिप पेंसिल है, ये जर्मन साख्ता है। तीसरे सुरमे का नाम स्माइलिंग आई है और चौथे सुरमे का नाम अल उस्मद है। बीज निज़ाम की खिलाफ वर्जी पर 30,000 रियाल के जुर्माने। सऊदी वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने बीज और गमले कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों और ज़री इदारों पर 30,000 रियाल के जुर्माने कर दिए। वजारत के अहदेदार डॉक्टर सलमान अल खतीब ने ये इत्तला देते हुए वाजे किया कि 10 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आईं। उन्होंने तमाम ज़री कंपनियों और इदारों से कहा कि वो तकनीकी शराइत और कवानीन की पाबंदी करें। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 लाख रियाल तक का जुर्माना, बीज तल्फ करने और इदारा सरे बमोहर करने की सजा दी जा सकती है। सऊदी बैंकों ने 42.2 अरब रियाल के बॉन्ड्स खरीदे। सऊदी अरेबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी ने बताया कि सऊदी बैंकों ने 2018 के पहले 9 माह के दौरान
42.2 अरब रियाल के सरकारी बॉन्ड्स खरीदे। सऊदी बैंकों ने सितंबर के महीने में 6 अरब रियाल सरकारी बॉन्ड्स में लगाए। अगस्त के मुकाबले में बॉन्ड्स ज्यादा खरीदे गए। फिलवक्त सऊदी बैंक्स 296.6 अरब रियाल मालियत के बॉन्ड्स के मालिक हैं। बैरून मुल्क सामा के असासों में सितंबर के दौरान 9.9 अरब रियाल की कमी रिकॉर्ड की गई। सामा के गैर ममालिक में असासे 1942.5 अरब रियाल रह गए। 77,000 सऊदी सयाह मराकश पहुंचे। 2018 के दौरान मराकश की सैरो सियाहत के लिए जाने वाले सयाहों की तादाद 11 मिलियन से तजावज कर गई। इनमें 2,20,000 खलीजी सयाह थे। खलीजी सयाहों में 35% सऊदी थे। उनकी तादाद 77,000 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। मराकश के कौमी इलाकाई दफ्तर के डायरेक्टर मोहम्मद शकीर ने ये इतला देते हुए वाजे किया कि मराकश ने खलीजी सयाहों की तरगीब के लिए तारफी मुहिम चलाई थी। उसके खुशगवार असरात बरामद हुए। अरब ममालिक में सबसे ज्यादा मुमलिकत अमारात, कुवैत, बहरीन, ओमान और मिस्र के सयाह मराकश पहुंचे। पूछ गुछ के दौरान मुलजम वकील के साथ रह सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वाजे किया कि पूछ गुछ के दौरान मुलजम को अपना वकील साथ रखने का हक है। इंस्पेक्टर वकील को मुलजम से अलग थलग करने का मजाज नहीं। अलबत्ता वकील इंस्पेक्टर की इजाजत के बगैर पूछ गुछ में मुदाखलत का रवादार नहीं होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर वाजे किया कि इंस्पेक्टर को इस बात का कोई हक नहीं कि वो वकील को मुलजम से अलग थलग करे। वकील हर हाल में इंस्पेक्टर को अपने एतराजात पर मुश्तमिल यादाश्त पेश करने का हक रखता है। इंस्पेक्टर का फर्ज है कि वो वकील की यादाश्त को मुलजम की फाइल का हिस्सा बनाए। सऊदी अरब ने हमारे हथियार शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए। फ्रांस की वजीर दिफा ने वाजे किया कि सऊदी अरब और अमारात ने जो हथियार फ्रांस से हासिल किए थे, इन्हें शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने फ्रांसीसी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनका मुल्क साल से सऊदी अरब और अमारात को असलहा फरोख्त कर रहा है। मेरे इल्म के मुताबिक इन दोनों मुल्कों ने हाल ही में फ्रांस से हासिल शुदा हथियार शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने बताया कि फ्रांस सऊदी अरब को मामूली पैमाने पर असलहा बेचता है। असलहे का कोई भी सौदा करते वक्त बैनुल अक़वामी अस्करी कानून की पासदारी को मद्देनजर रखा जाता है। फ्रांस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शरीक इत्तेहादियों को असलहा फरोख्त करता है। गवर्नर अल शर्किया ने टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर मशरकी रीजन शहजादा सऊद बिन नाइफ ने मंगल को टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। स्कीम की सरपरस्ती मशरकी रीजन में यतीमों की निगहदाश्त करने वाली अंजुमन बिना कर रही है। शहजादा सऊद बिन नाइफ ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि टैक्सी स्कीमों से यतीमों और उनके अहल खाना पर खुशगवार असरात मुरतब होंगे। उन्होंने टैक्सी की चाबी हवाले करते हुए ताकीद की कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की जाए और हद से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी न चलाई जाए। स्कीम का मकसद यूनिवर्सिटी में जेर तालीम यतीमों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करना और फारिग औकात में क्रीम एप्लीकेशन सर्विस से जुड़कर रोजी रोटी का बंदोबस्त करना है। इंडोनेशी मुसाफिर त्यारे के हादसे पर शाह सलमान का इज़हार ताज़ियत। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने इंडोनेशी मुसाफिर त्यारे के हादसे पर इंडोनेशिया के सदर से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार कर दिया। शाह सलमान ने इंडोनेशी सदर के नाम अपने पैगाम में वाजे किया कि इंडोनेशी मुसाफिर त्यारा गिरने और उसके नतीजे में होने वाली अमवात पर हमें दुख हुआ। इस मौके पर मैं सऊदी अवाम और हुकूमत और खुद अपनी जानब से जहाँ बहक होने वालों के अहले खाना और इंडोनेशिया के बरादर अवाम से ताज़ियत करता हूँ। गैर मुल्की इनफरादी रिक्रूटिंग एजेंसियों में मुलाजमत के मजाज नहीं। माहिर कानून ने वाजे किया कि गैर मुल्की इनफरादी रिक्रूटिंग एजेंसियों में मुलाजमत के मजाज नहीं। वजीर मेहनत व समाजी बहबूद ने गैर मुल्की अफरादी कुव्वत की रिक्रूटिंग के हवाले से गैर मुल्कियों को जो सरमायाकारी की इजाजत दी है उसका दायरा महदूद है। जल्द ही इस हवाले से वजाहती लाएअमल जारी होगा। जद्दा ऐवान सनत व तिजारत में रिक्रूटिंग कमेटी के चेयरमैन याहया मकबूल ने मक्का अखबार से गुफ्तगू करते हुए तवज्जो दिलाई कि गैर मुल्कियों को रिक्रूटिंग के इनफरादी इदारों और एजेंसियों में काम करने की इजाजत नहीं मिली है। नजरान में गर्ज चमक के साथ बारिश, अबहा में बर्फबारी, तुरबा में सैलाब। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मंगल को गरज चमक के साथ बारिश हुई। नजरान, अबहा, तुरबा, यम्बो और जजान में बारिश का सिलसिला सुबह सवेरे से रात गए तक जारी रहा।
जद्दा का मतला अबरालूद है। सुबह के वक्त मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी हुई, कभी धूप और कभी अबर एक दूसरे से आंख मचोली करते रहे। नजरान शहर, हबूना, बदरल जनूब और सार कमिश्नरियों में गरज चमक के साथ रात, नजरान में गरज चमक के साथ बारिश, अबहा में बर्फबारी और तुरबा में सैलाब। 10 बजे तक बारिश होती रही। तारकीन लेबर कोर्ट्स जाने से पहले मकतब अमल से रजू करें। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने आज मंगल को काबीना इजलास की सदारत की। काबीना में मुतअद्दिद अहम फैसले किए। काबीना ने लेबर कोर्ट्स के हवाले से 2 बातों की मंजूरी दी। पहली ये कि कोई भी शख्स मकतब अमल से रजू किए बगैर लेबर कोर्ट्स के दरवाजे नहीं खटखटा सकता। मकतब अमल के अहदेदारों फ्रीकैन का तनाज़ा मुसालियत के जरिए तय कराने का एहतमाम करेंगे। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक का बटन जरूर दबाइए। अगर आप चाहते हैं किस तरह रोजाना सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।